सर जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजीव जी, धन्यवाद फॉर इनवाइटिंग थैंक मी। यू सर। शुक्रिया सर, आपने समय दिया। दरअसल हमने देखा कर्नल में हमारे एक सर्विंग पटियाला में हमारे एक सर्विंग कर्नल साहब के साथ क्या कुछ हुआ, उसके बाद एक ब्रिगेडियर साहब के साथ हमने देखा। जवानों के साथ तो आए दिन इस प्रकार के इंसिडेंट होते रहते हैं कि जहां खाकी हमारे जवानों पर हाथ उठा देती है। लेकिन गुरुग्राम से भी एक ऐसी तस्वीर सामने आई जहां पर एक रिटायर्ड मेजर्स, कारगिल वॉर के हीरो, उनके साथ पुलिस उनको रोकती है, बदतमीजी करती है। उनका ड्रंक का टेस्ट किया जाता है जिसमें वो पहले पॉजिटिव निकलते हैं, फिर वो नेगेटिव निकलते हैं, और पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हम क्या देखें कि जो सवाल है मेरे जहन में वो ये है कि वेटरन्स की, सोल्जर्स की इस देश में कितनी इज्जत बची है, चाहे वो खाकी के सामने या आम जनता के सामने। सर धन्यवाद राजीव जी, ये जो आपने मुद्दा उठाया ये बहुत एक कंसर्न का मामला है, क्योंकि हमने रेगुलरली ये इंसिडेंट्स हम देख रहे हैं, ये हो रहे हैं। और ये हम वन ऑफ नहीं बोल सकते हैं कि ये जो एक जगह होता है दूसरी जगह नहीं होता, ये पूरे देश में हो रहा है। आपने ओडिशा में भी देखा, आपने मऊ में भी देखा, आपने भोपाल में भी देखा, इंदौर में भी देखा। ये सारे इंसिडेंट्स डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में, पूना में भी मैं जानता हूँ, पुणे में भी इंसिडेंट्स हुए हैं। तो ये कोई एक स्टेट से स्पेसिफिक नहीं है, ये एक सोच है देश की जिसको बदलने की ज़रूरत है। और ये सोच आती है जैसे कि अगर ज़्यादातर मैंने देखा है मिलिट्री और पुलिस के बीच में झड़पें होती हैं। ये कोई इसको नई चीज़ नहीं है, ये राइट फ्रॉम माय यंग डेज, जब मैं एक यंग ऑफिसर था और एक आगरा में पोस्टेड था उस टाइम पे, तो एक पैरा ब्रिगेड के एक ऑफिसर के साथ भी ऐसा इंसिडेंट हुआ था। फिर उसकी यूनिट ने उसका बदला लिया था, उसको जाके उसको पुलिस स्टेशन में सारे पुलिस वालों को ठोका था। तो जब हम इस सिचुएशन को क्यों आने दें, बिकॉज आफ्टर ऑल ये दो इम्पॉर्टेंट सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, और एक देश की बाहर से सुरक्षा करती है, एक देश के अंदर से सुरक्षा करती है। दोनों का काम है सुरक्षा करना। तो आपस में ये मतभेद क्यों, और ये इस टाइप की सोच क्यों कि आप अगर एक आर्मी ऑफिसर को रोकते हैं सड़क पर, जो भी आपका एक्शन आपके अगेंस्ट है, आपको अपनी चेकिंग करनी है, आप कीजिए अपनी चेकिंग, आपको उसमें कोई दो राय नहीं है। बट उसको एक तरतीब से, एक रिस्पेक्टफुल तरीके से, जब एक रिस्पेक्ट अगर आप नहीं देंगे तो ऑब्वियसली जो आपकी दूसरी पार्टी होगी वो भी एक रिटेलिएशन में या उसी तरीके से आपको जवाब देगी। पुलिस वाले को अच्छा नहीं लगेगा कि भाई ये कौन है मुझे बोलने के लिए। अभी रिसेंटली मैं आपको अपना इंसिडेंट बताता हूँ, बिफोर वी गो टू दिस इंसिडेंट। मैं चंडीगढ़ में था, ड्राइव कर रहा था अपनी गाड़ी। पुलिस वाले जो काफ़ी एक्टिव होते हैं वहाँ पे, और जो गाड़ी मेरी रोकी एक इसको पुलिस वाले ने, और ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट के लिए, जैसे अभी ये आपने इसको बताया। मैं चंडी मंदिर से डीएलएफ वैली की तरफ जा रहा था, तो नाके पर ही इसको पुलिस वाले वहाँ पे खड़े थे टोल टैक्स पे, और वो सबकी चेकिंग कर रहे थे। जो मेरा कोई अकेला नहीं था कि जो इसको मुझे एक्चुअली रोका गया, और इसको मैंने ये अपने आप को आइडेंटिफाई किया कि मैं फलाना हूँ, और आप इसको ले सकते हैं मेरा ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट। नहीं सर, आप जा सकते हैं। तो ये भी एक इंसिडेंट है जहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर ने, एक इंस्पेक्टर ने एक फौजी को रिस्पेक्ट दिया। तो हम इसको देखते हैं कि ऐसे भी इंसिडेंट हमको मिलते हैं, और अल्टीमेटली प्रॉब्लम है पुलिस ट्रेनिंग में। देखिए, हमको इसको समझना पड़ेगा कि ट्रेनिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट जरिया होता है एक सोल्जर को मजबूत करने के लिए, एक को मजबूत करने के लिए। और इसीलिए बोला जाता है इंडियन आर्मी इज द मोस्ट वेल ट्रेन्ड आर्मी।
मीन्स आपने देखा होगा, आपने भी अपने करियर, मैंने भी अपने करियर में कितने कोर्सेज किए होंगे, और हम ज़्यादातर अपने आप को अपग्रेड करते हैं। हर एक कोर्स में हमको बुलाया जाता है। हमारा जो हम अपने ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट्स में जाते हैं, चाहे वो जवान हो, चाहे वो अफसर हो, और हमारे स्किल्स को अपग्रेड किया जाता है। अब टाइम आ गया है एक नए स्किल को अपग्रेड करना, और वो है हमारे इमोशनल स्किल्स को। और हम इसको इमोशनल इंटेलिजेंस इसको बोल सकते हैं, बिकॉज ये एक बहुत स्पेशलाइज्ड फील्ड है। और मैं इसलिए इसके बारे में बात कर रहा हूँ बिकॉज मैंने इस सब्जेक्ट में पीएचडी किया हुआ है, और मैं जानकारी रखता हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट है पुलिस एकेडमीज में राइट फ्रॉम द यंगर डेज उनको मेंटली ट्रेन करना कि आपकी जो एक पब्लिक एक इंटरफेस होता है पुलिस का, फौज में तो फिर भी कम होता है। पुलिस में तो आप राइट फ्रॉम डे वन, अगर एक थाने में एक बंदा पोस्ट होता है, तो पहले दिन से ही, चाहे वो कांस्टेबल हो या एसएचओ हो, वो पहले दिन से ही लोगों के साथ जुड़ता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है लोगों को विश्वास दिलाना। आजकल आप इसको महिलाएं से पूछ लीजिए, वो पुलिस स्टेशन में जाने से अपने आप को सिक्योर नहीं महसूस करती है। तो ये सारी एक बहुत बदलाव की जरूरत है। और इसमें जो इसके इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं, अगर हम एक प्रॉब्लम को, हम क्या करते हैं, एक इंसिडेंट होता है, हम उसके पीछे उसको पड़ जाते हैं, हम उसको बोलते हैं ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं चाहिए। प्रॉब्लम को ग्रास रूट से आइडेंटिफाई नहीं करते। ये प्रॉब्लम बार बार क्यों हो रही है, इसकी वजह क्या है, और अगर कोई पुलिस वाला गलती करता है तो हम उसको शील्ड क्यों कर रहे हैं, हम उसको बचा क्यों रहे हैं। बिकॉज अगर आप उसको बचाएंगे तो ऐसे 10 इंसिडेंट और होंगे। तो पहली चीज होगी ट्रेनिंग में अगर आप एक इमोशनल इंटेलिजेंस वर्कशॉप्स करें इनकी, और इनकी इसको इवैल्यूएशन करें, और हर एक जो भी ट्रेनी है आप उसकी इवैल्यूएशन करें कि इसका इमोशनल इंटेलिजेंस लेवल क्या है, और उनको फिर आप सेग्रीगेट अपना करें कि जिनको ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है और जिनको ट्रेनिंग की नहीं ज़रूरत है। तो इस तरीके का फिर उसके बाद आपकी जो पुलिस के अंदर गवर्नेंस है वो बहुत कमज़ोर है, बिकॉज यहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है पुलिस में। और इसको मैंने देखा है कि ऊपर से मैसेज आ गया कि कोई कार्रवाई नहीं करनी है, क्या नहीं करना, तो पुलिस वाला उस केस को ठंडे बस्ते में डाल देता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि जो एग्जेक्टिव है, जो हमारा जो एक जरिया है इस गवर्नमेंट का जो इस देश को चलाती है, चाहे वो गवर्नमेंट स्टेट की हो चाहे सेंट्रल की हो, पुलिस फोर्स को कोशिश की जाए कि एक जितना इंडिपेंडेंटली वो काम कर सके और उनके काम में इंटरफेरेंस ना दिया जाए। और दूसरा, आपने इसको ये भी देखा है कि आपने इतने एक नई गवर्नमेंट आती है तो सारे एसपी चेंज हो जाते हैं, एसएसपी चेंज हो जाते हैं, एसएचओ चेंज हो जाते हैं, अपने टाइप के लोगों को ला दिया जाता है। ये एक बहुत गलत ट्रेंड है। आई नो ये बहुत मुश्किल होगा चेंज करना, पर इसके बाद बातचीत करना बहुत जरूरी है इसके बारे में। और जो भी ऐसा इंसिडेंट होता है जहां पे मिलिट्री और पुलिस की बात आती है, तो वहां पे उस मैटर को बहुत सेंसिटिविटी के साथ हैंडल करना चाहिए, क्योंकि एक चिंगारी इसको आग का शेप ले सकती है। क्योंकि आने वाले वक्त में आप जानते हैं कि अगर आपने एक इंसिडेंट को अरेस्ट नहीं किया तो वो स्पिरल कर जाएगा एक बड़ी इसको एक्शन के लिए। और फौज में भी हमने देखा है कि इसको फौज के ओहदेदारों को भी, अभी मैं तो पुलिस के बारे में बात कर रहा हूँ, फौज को भी जरूरी है ये। देखिए, अभी फौज चुप नहीं रह सकती है। फौज को भी ऐसे इंसिडेंट्स को बहुत सीरियसली अपने जो भी कमांडर्स हैं उस एरिया के जुरिस्डिक्शन है जिसका, जैसे अगर ये गुड़गांव में हुआ था तो अगर ये हेडक्वार्टर दिल्ली एरिया के अंडर आता है, या कोई इसको हरियाणा के इसको कोर हेडक्वार्टर्स में या इसको एरिया हेडक्वार्टर्स में आता है, तो वो पर्टिकुलर एरिया हेडक्वार्टर या जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है फौज की, उसको भी इस इंसिडेंट को ऊपर तक लेके जाना चाहिए कि एटलीस्ट एक डेटरेंस तो हो। बिकॉज आज हम देख रहे हैं कि देयर इज नो डेटरेंस।
अब आपने पटियाला का जिक्र किया, अब आप इसको देख लीजिए उस का क्या हुआ। अभी इसको सुनने में आया कि वो डीआईजी बन गया है। तो जब ऐसे इंसिडेंट्स होंगे और आप अगर एक स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेंगे तो ये बार बार होंगे। एंड आई थिंक टाइम आ गया है आपके चैनल के थ्रू और बाकी जो हमारे पास सोशल मीडिया हैंडल्स है उनके थ्रू गवर्नमेंट तक ये मैसेज जाना चाहिए कि और अगर मैं इसको समराइज करूं, पुलिस की ट्रेनिंग को बेहतर करें और सेंसिटिविटी और इमोशनल इंटेलिजेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है उसको लेके आए। दूसरा, इसको पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और जो भी सीनियर ऑफिसर्स हैं वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होने चाहिए और एक डेटरेंस की तरह इनको पनिशमेंट देनी चाहिए। आप उनको लाइंस में भेज देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, 3 महीने बाद उनका सस्पेंशन रिवोक हो जाता है। और तीसरा जो है, जो पॉलिटिक्स पुलिस के अंदर आ चुकी है, हमको इसको कोशिश करनी है इसको खत्म करने के लिए। और आर्मी का पॉइंट ये है कि जो आर्मी की जो अपने हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको इस मामले को एक प्रायोरिटी पे लेना चाहिए और इसको हाईएस्ट लेवल पे हमको इसको रेज करना चाहिए और पुलिस के ऊपर प्रेशर डालना चाहिए कि कोई ना कोई एक्शन जब भी ऐसे इंसिडेंट होते हैं लेना पड़ेगा।